तो भैयाओं ये तस्वीरें हम पीताम्बरा से देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने परिवार सहित पहुंचे मां पीताम्बरा मंदिर, जहां मां पीताम्बरा के विधि विधान से करे दर्शन, साथ ही बनकंडेश्वर महादेव को चढ़ाओ जल। उतने मीडिया ने जब इनसे बंगाल चुनाव पे चर्चा करी तो बंगाल चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो है बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख पे कहूँ न कहूँ शब्दन को तीखो तंज भी कसो। काकचू क्या वो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देखो मुद्दा बुंदेलखंड समाचार की 4 रिपोर्ट। और आप सबको अगर खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही मुद्दा बुंदेलखंड समाचार से जुड़े रहिए सोशल मीडिया के सभी पेज पे। तो अब देख लो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने परिवार सहित पहुंचे थे मां पीताम्बरा मंदिर, जहां बगलामुखी के दर्शन करने के बाद महाभारत कालीन बनखंडेश्वर महादेव को विधि विधान से जलाभिषेक करो और सुन लो काकचू बंगाल चुनाव और समाजवादी पार्टी को लेकर कही। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, सरकार भी बनी है, सर क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजयश्री हासिल की है। पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत का केंद्र रहा है। हमारी संस्कृति पश्चिम बंगाल की पूरे देश में झलकती है, लेकिन आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस, फिर लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को आर्थिक मोर्चे से लेकर के सांस्कृतिक मोर्चे तक पीछे धकेलने का काम किया था। विकास की बात तो दूर रही, हमारी सीमाओं को आज तक हम बाड़ नहीं लगा पाए हैं। पश्चिम बंगाल की जीत वास्तव में संपूर्ण भारतवर्ष की लोगों की जो भारत माता के प्रति आस्था है, ये उसकी जीत है। हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये संदेश देने में सफल हुए कि पश्चिम बंगाल की जीत अपरिहार्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए। हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस जी, पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और इसके अलावा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो सोच थी, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत थी, वो पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार शपथ लेने जा रही है। मैं ऐसे अवसर पर पश्चिम बंगाल के अपने विजयी सभी माननीय विधायकों को, पश्चिम बंगाल की आम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभिषेक का बयान आया है आज के वो ममता बनर्जी तभी रिजाइन देंगी जबकि उनको सीसीटीवी दिखाया जाए। आप जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सब कुछ भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष के उपरांत विधानसभा का कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तो नई विधानसभा के गठन की कार्रवाई प्रारंभ होगी। सब कुछ भारत के संविधान के तहत होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है उसके तहत होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ का केंद्र कभी भी कोई सरकार नहीं बन सकती और इस प्रकार की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। सर, सपा प्रमुख का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था जो अभी वर्तमान में बंगाल में देखने को मिला। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, हत्या, लूट, डकैती, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, दंगे बढ़े हैं और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अत्याचार अनाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहाँ हमेशा कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाई भतीजावाद बढ़ा है और समाजवादी पार्टी तो अपराधियों को प्रमोट करने की जननी रही है। उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर होगा। हमारी सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता। आज जो अपराधी हैं वो प्रदेश से बाहर हैं। एक भी हमारे पास ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। सब अपनी जगह पर जेल में है या प्रदेश से बाहर है।
बात